दतिया नगरीय निकाय चुनाव की हम बात कर लें तो प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के विधानसभा क्षेत्र दतिया में नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है। 26 सीटें अपने खाते में ली हैं और 3 सीट कांग्रेस के खाते में पहुंची हैं, वहीं 1 सीट निर्दलीय को मिली है। बड़ौनी में 15 की 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सुपुत्र डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा का कहना है कि विकास की जीत है, जो विकास की बात करेगा वही दतिया पर राज करेगा। निर्वाचित सभी पार्षदों को बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है कि भाजपा जो विकास का मॉडल लेके चलती है, जो आयाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार रिकॉर्ड स्थापित किए और दतिया में 2008 से लगातार माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने जो विकास किया, ये उसकी जीत है। इस जीत का अंदाज़ा आप ऐसे लगाएं कि बड़ौनी नगर पंचायत में 15 में से 15 भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और जो दतिया के रुझान आ रहे हैं वो 36 में से 32 भारतीय जनता पार्टी की ओर इंगित कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, सभी पार्षदों को बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये विकास का मॉडल जो लेके आगे चलती है, हमारे दतिया नगर पालिका का और बड़ौनी नगर पंचायत का विकास निरंतर ऐसे ही जारी रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं दतिया से। राजेंद्र जी, ये जो चुनाव परिणाम देखने को मिल रहा है दतिया और बड़ौनी, ये भारतीय जनता पार्टी में एक उत्साह पैदा करता है। आखिर क्या समीकरण ऐसे दतिया बड़ौनी दोनों स्थान के बने कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जो बहुमत है वो बहुमत भी इस तरह का हासिल किया है कि कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आती। जी, आपको बता दें कि जहां दतिया के विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहाँ काफ़ी समय देते हैं और हमेशा विकास की बात करते हैं, दतिया को अपना मानते हैं और हमेशा विकास की बात करते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं। जहाँ तक की बात कहें तो हर वार्ड में बीजेपी का परचम फैलाया है, कांग्रेस का जहाँ तक कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आई है। विकास जो कहता है वही जनता मानती है। जहाँ तक देखा जाए कि हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। बड़ौनी देखें, दतिया देखें, वार्ड देखें, हर वार्ड में विकास की तरह इसी बात को लेकर जनता ने भाजपा सरकार को मजबूत बनाया है और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को ये दिखा दिया है कि आप विकास करेंगे, हम आपको ही अपना मानेंगे। बिल्कुल, यहाँ आज जो आपने जानकारी भेजी है और चैनल तक जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन प्रतिक्रियाओं में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ जो डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा हैं, उनके पुत्र हैं, वो भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। और सियासत में ये कहा जाए कि अब जो क्षेत्र की जिम्मेदारी है वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अपनी तो है ही, लेकिन सुकर्ण मिश्रा भी वहाँ सक्रिय नजर आने लगे हैं। और शायद ये जो नगर सरकार का चुनाव है, वहाँ सुकर्ण मिश्रा की मेहनत भी उल्लेखनीय कही जाए। जी, बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने हर वार्ड में जाकर मेहनत की, हर वार्ड में जाकर हर वार्ड में एक वार्ड में 3 मीटिंग ली है, वहीं बीजेपी का लिए वोट मांगे हैं। हर वार्ड में सुकर्ण मिश्रा ने ज़्यादा जी तोड़ मेहनत की है। उनके जो कार्यकर्ता हैं हर वार्ड में गए और सुकर्ण मिश्रा ने जहाँ तक इसको अगर जीत का दर्जा कहें तो सुकर्ण मिश्रा की मेहनत ज़्यादा मानी जाएगी इसमें। यानी जीत का श्रेय डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा को जाता है। हाँ, ये भी कहना गलत नहीं होगा। नहीं, सही है, डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा को इस जीत का श्रेय जाता है। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल है राजन जी, चूंकि हम दतिया ऐसा स्थान है, चूंकि माँ पीताम्बरा पीठ है, माँ पीताम्बरा की नगरी है दतिया, उनकी अपनी कृपा पीताम्बरा नगर पर है। और प्रदेश के नहीं देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माँ पीताम्बरा के दर्शन के लिए दतिया जाते हैं। दतिया के विकास की अगर हम बात करें, मेडिकल कॉलेज हो, तमाम तरह के विकास का उल्लेख डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता भी करते हैं। क्या जो नगर की सरकार है, नगर की सरकार दरअसल बड़े बड़े अस्पताल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, ये नगर सरकार का विषय नहीं होता है। नगर सरकार का विषय होता है कि नगर में सड़क निर्माण कैसा हुआ, नगर में नाली निर्माण कैसा हुआ, नगर में स्वच्छता की स्थिति क्या है, नगर में जो दुकानें हैं, राशन दुकानें हैं, उन पर प्रॉपर जो हितग्राही हैं उन्हें राशन मिल रहा है कि नहीं। यानी जो छोटे स्तर की जो योजनाएं हैं जिनसे सीधा सीधा आम आदमी का सरोकार है। दरअसल नगर सरकार में बड़े बड़ी बिल्डिंग और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े भवन के नाम पर जनता वोट नहीं देती है। जनता वोट देती है सड़क, बिजली, पानी, नाली, साफ सफाई और
राशन वितरण, यानी बहुत जमीनी स्तर के मुद्दे होते हैं। ऐसे में ये कहा जाए कि दतिया जहां भव्यता बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पा रहा है, क्या वाकई में जमीनी स्तर पर बहुत छोटे छोटी जो सुविधाएं हैं वो भी जनता को मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, जहाँ भी बात कहें कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हर शनिवार दतिया पहुँचते हैं और माई की कृपा उन्हें बनी रहती है। वो अपने जहाँ तक सभी लोग उन जो भी समस्या होती है, छोटी से छोटी समस्या को वो सुलझाते हैं। विकास की बात करें, सफाई की बात करें, तो जो भी कोई भी समस्या अगर जनता उन तक लेके जाती है तो उस समस्या का तत्काल निराकरण करते हैं और इसी को लेकर आज उनको परिणाम ये मिला है कि आज 36 वार्डों में बीजेपी ने परचम लहराया है। बिल्कुल, यानी यहाँ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मजबूत हैं और नगर सरकार बनाने उनके सुपुत्र डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा भी मैदान में थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बातचीत कांग्रेस की कर लें, चूंकि कांग्रेस की चर्चा होना बेहद जरूरी है। विपक्ष अगर लोकतंत्र में मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन अगर बड़ौनी में देखें तो विपक्ष दिखता ही नहीं है और दतिया में देखें तो विपक्ष भी ना के बराबर है। अब ऐसे में जो नगर की सरकार है वो कैसी चलेगी? निश्चित ही अब बीजेपी ने मोर्चा संभाला है तो अब देखते हैं किस तरह से अच्छे से अच्छा विकास होने की बात कही है। बिल्कुल, कांग्रेस की दुर्गति दतिया में हुई क्यों? कांग्रेस की दुर्गति कांग्रेस के ही कारण हुई है। कांग्रेस अपना दामन ही नहीं बचा पाई। कांग्रेस के वार्डों में प्रत्याशी ही नहीं मिले, ढूंढने पर भी प्रत्याशी ही नहीं मिले। जिन वार्डों में प्रत्याशी मिले हैं तो उनने अपना हार की भय से दामन ही वापस कर लिया। बिल्कुल, यानी प्रचार प्रसार और किसी तरह का जोर कांग्रेस ने नहीं लगाया। और वो तमाम नेता जो प्रदेश स्तर पर बैठकर बहुत सारी एक्टिविटी भी करते नजर आए कांग्रेस की तरफ से, और दतिया में भी तमाम एक्टिविटी कांग्रेस के जो बड़े नेता कहलाते हैं वो करते नजर आए। अब वो तमाम नेता कहाँ हैं? जब नगर सरकार की बारी थी तो क्या कांग्रेस का जो संगठन है वो दतिया में इतना भी नहीं है कि जो केवल नगर की सरकार है, वार्ड का पार्षद है, उस तक में फाइट कर सके? दतिया में देखा जाए तो कांग्रेस खुद एक गुडविल में है। गुड जैसे कि उसमें फूट डली हुई है, वो कि खुद ही अपना एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से जो आज जो परिणाम मिला है कांग्रेस को, जो उसी का नतीजा है। बिल्कुल, यानी जो कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी है वो कांग्रेस को दतिया में खत्म कर चुकी है, ये बिल्कुल मान लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि जब दूसरी तरफ विपक्ष नहीं है, कोई आपके कामों की समीक्षा करने वाला नहीं है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रत्याशियों को जनता ने जीत आज दिलाई है, वो प्रत्याशी किस तरह का काम आने वाले समय में करते हैं, और क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा जितनी दमखम से इस चुनाव को जीतने के लिए मैदान में थे, पूरी बैठकें, तमाम रणनीति, तमाम योजनाएं बनाते नजर आए थे, उसके परिणाम आज आए हैं। अब चूंकि सरकार, नगर सरकार बन चुकी है और इस नगर सरकार में जो तमाम प्रतिनिधि हैं उनके कामों की कितनी मॉनिटरिंग होती है आने वाले समय में, और क्या वाकई में जो विकास दतिया में अब तक हुआ है वो विकास अनवरत आगे जमीनी स्तर का विकास, वार्ड का विकास, सड़क, बिजली, पानी और नाली का विकास आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी बातचीत के लिए।